ब्रज भूमि वो बहुत पवित्र भूमि है और ये ब्रज भूमि भगवान की साक्षात लीला स्थली है। और ये ब्रज भूमि में जब जाओ आदि दैविक अनुभव करने के लिए जाओ। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव स्वरूप। जहां जहां मेरा मन जाए आपके स्वरूप के दर्शन हो। भगवान ने अपने लीला स्थली को प्रकट किया है ब्रजभूमि के रूप में। यमुना जी प्रकट हुए, सरोवर प्रकट हुए, कुंड प्रकट हुए, लेकिन गिरिराज बाबा उनको भगवान ने प्रकट किया शालमली द्वीप के ऊपर। और ये शालमली द्वीप के ऊपर गोवर्धन का प्राकट्य हुआ। द्रोणाचल पर्वत के वहां 3 पुत्र हुए, कांतानाथ, गोवर्धन और चरणाद्रि। पुलत्स्य ऋषि यात्रा करते करते आए और उन्होंने यात्रा के वहां मुकाम किया। विदाई के समय भेंट मांगी कि आपका गोवर्धन रूपी पुत्र मुझे प्रदान करो। उसकी छैया में, उसकी तरेटी में मुझे विराजमान होकर तपस्या करनी है। काशी महादेव जी की नगरी में मैं इसको स्थापित करूंगा। गोवर्धन ने हाँ भरी है। गोवर्धन ने सोचा भगवान ने मुझे कहां प्रकट कर दिया, शालमली द्वीप। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका खंड के आसपास वो द्वीप था। तो गोवर्धन को लगा ये ऋषि अच्छा संगात, ये ऋषि को पकड़कर मैं चला जाऊंगा मुझे जहां पहुंचना है। गोवर्धन ने कहा ऋषि आप मुझे ले जाओगे, आपके पास इतनी शक्ति है, आपको पता है मैं कितना बड़ा हूं। ऋषि ने कहा मेरे पास बहुत ताकत है, तू चिंता मत कर। गोवर्धन ने कहा मैं एक ही शर्त पर आपके साथ चलने को तैयार हूं। कोई भी हॉल्ट नहीं चाहिए, वाया वाया जर्नी नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप जर्नी चाहिए। यहां से उड़े तो सीधा काशी नगरी पहुंचने चाहिए। बीच में अगर हॉल्ट लिया तो मैं वापस टेक ऑफ नहीं करूंगा। ऋषि ने कहा तू चिंता मत कर, हम शालमली द्वीप से चलेंगे तो डायरेक्ट काशी नगरी पहुंचेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। लघु शंका की हाजत प्राप्त हुई। ऋषि लघु शंका में गए। ये ऐसी शंका है जिसका समाधान राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। तो वहां गए और लघु शंका करके वापिस आए तो गिरिराज जी उठे नहीं जा रहे थे। प्रियजनों, ये तो बात निकली इसलिए कह दूं भाई। कई बार क्या होता है कथा के अंदर, अभी ठंड वैसे भी बेंगलोर में चालू हो गई, तो मैंने अधिकतर देखा है कथा में क्या होता है कि वो 3 घंटे का जब सवाल आता है तो फिर कोई विघ्नानुसार, जैसे यहां से एक महिला उठी और यहां से चालू कथा के अंदर बाहर जाए, सब लोग उसको देखते हैं ये क्यों उठी। कि कोई पुरुष उठे तो सब उसको देखते हैं क्यों उठे। अभी आए, इनका शंका का समाधान हो चुका है। अब तो आए तो उनके तरफ सबका दृष्टि जाएगी। आते समय बहुत नहीं जाता है, जाते समय जाता है, क्योंकि आते समय आपका बैक होता नहीं, ऐसा आते समय मैं ही देखता हूं खाली। तो होता क्या है इसमें कि वो इतना कथा छूट गया आपका बीच का, वो कथा छूट जाता है। तो मैं एक उपाय देता हूं आपको कि अगर कल से 3 घंटा निर्विघ्न रूप से आपको अगर कथा का रसपान करना हो तो कथा के 1 घंटे पहले जलपान छोड़ देना। तो 1 घंटे पहले जलपान छोड़ दोगे तो कथा का निर्विघ्न रूप से रसपान हो सकता है। तो ऋषि आए, હવે આવું કહું ને એટલે પછી ઉઠે જ નહીં લોકો। ये मेरा भी एक टोटका है भाई साहब।
और वैसे भी आप इतने अच्छे बैठे स्थिर कितने अच्छे लगते हो। यहाँ से मुझे एक अच्छा सागर जैसा लगता है, जैसे सागर किनारे में बैठा हूँ, पर फिर उसमें वेव्स कम आए तो अच्छा है, फिर एक सुनामी जैसा वेव आए फिर वापस नीचे आए वापस आए। ये शांत सागर अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। तो ऋषि वापस आए, ऋषि क्रोधित हुए, तूने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। गिरिराज जी कहने लगे, महाराज मैंने कोई छल कपट नहीं किया है। अरे तूने छल किया, जानबूझ के तूने वजन को बढ़ाया है। गिरिराज बाबा मुस्कुराने लगे, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है। ऋषि ने श्राप दिया, जा आज से लेकर रोज तू एक एक तिल घटता जाएगा और समय आने पर तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गिरिराज ने कहा, ऋषि जी ये तो मेरे लिए श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। ऋषि कहने लगी, ये वरदान नहीं, तुझे श्राप दिया है, तेरा सर्वनाश होगा। गिरिराज जी कहने लगे, नहीं ऋषि, मैं भी एक दिन नीचे समा जाना चाहता हूं, क्योंकि भगवान जब यहां से लीला करके पधार जाएंगे और घोर कलयुग आएगा, तब मेरे ऊपर लोग अत्याचार करेंगे, केमिकल वाला दूध चढ़ेगा। और 2014 के अंदर बेंगलोर से जब लोग मेरे मुखारविंद पर आएंगे और मेरे पर जब केमिकल वाला दूध चढ़ाएंगे, उससे अच्छा है कि एक दिन हम धरती के अंदर समा जाए। ये वरदान है, ये मेरे लिए श्राप नहीं है। प्रियजनों, हम गिरिराज जी के ऊपर कैसा कैसा दूध चढ़ाते हैं। कई लोग 100 200 लीटर की मानता लेते। इतनी सारी मानता लेने की क्या जरूरत है? आप मानता लो तो सामग्री की लो, शुद्ध दूध से बनाई गई सामग्री को गिरिराज बाबा को भोग करो और उसके प्रसाद को गरीबों के अंदर बांटो, तो प्रभु की सेवा भी हो जाएगी और साथ में मानव की सेवा भी हो जाएगी। तो प्रभु सेवा और मानव सेवा, ये दोनों सेवा जिसमें होती हो, ऐसे गिरिराज बाबा का आप पूजन करिए। दुग्धाभिषेक सूक्ष्म क्रम रखिए। हाँ, गिरिराज जी पर इतना सारा दूध चढ़ता है, वो बहुत सारे 5-5 लीटर वाले, आज 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाए तो 5 लाख लीटर हो जाते, इसलिए अपन को स्वरूप बड़ा लगता है। लेकिन एक एक आदमी मैंने देखा है 1-1 हजार लीटर, 500 लीटर, 200 लीटर, इतना दूध चढ़ाने के अंदर चढ़ाओ, आपकी भावना है, लेकिन 11 लीटर का भले दूध चढ़ाओ और सामग्री का विशेष क्रम रखो और वहां के गरीबों के अंदर वो सामग्री को आप बांटो, तो प्रभु सेवा के साथ मानव सेवा भी होगी। ये सुंदर सिद्धांत वहां संस्थापित हो सकता है। तो अरे ऋषि, ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। प्रियजनों, आज भी गिरिराज बाबा घटते जा रहे हैं, यमुना जी घटते जा रहे। पहले ऐसा कहा जाता था कि गिरिराज बाबा की छांव वो विश्राम घाट तक पहुंचती थी, वहां से गिरिराज जी दिखाई देते थे। आज गिरिराज जी कितने घटते गए। सच बोलूं, आज 7 कोस के गिरिराज जी है ही नहीं, 5 कोस के ही हो गए। पहले गिरिराज जी 9 कोस के थे, क्योंकि जो पूंछ आती है वो वैसे भी कम हाइट की होती है ना, ऐसे गिरिराज जी ऐसे जाते हैं, तो जो पूंछ थी वो दबती गई, वो पहले नीचे जाती है। तो पहले 9 कोस के थे, फिर 7 कोस के हो गए। अब गिरिराज जी एक्चुअली अगर आप मापने जाए तो 5 कोस के रह गए। इसलिए आप 5 कोस की परिक्रमा आप करो तो भी कोई वादा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल गिरिराज जी 5 कोस के रह गए, घटते गए। प्रियजनों, जब घोल कलयुग आएगा, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत के अंदर, सब कुछ घटता जाएगा। व्यक्ति की उम्र घटती जाएगी, हाइट घटती जाएगी, और वैसे भी आप देखो घटता जा रहा है माहौल। पहले के जमाने में आज 150 फीट के लोग थे, भीम 100 फीट का था, दुर्योधन 50 फुट का था। और आज भी आप राजस्थान में किलों के अंदर जाओ, कितने बड़े बड़े उसके दरवाजे ऊंचे ऊंचे होते। उस वक्त के 200 साल 300 साल पहले के जो राजा थे वो भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हाइट के, 20-20 फुट के, 25-25 फुट के थे। फिर वो घटते गए। पहले के जमाने में 1000-1000 साल लोग तपस्या करते थे, जीते कितना होंगे, 5-5 हजार साल की आयुष्य थी। वो धीरे 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 सतयुग से घटती गई, फिर त्रेता में आई, द्वापर के अंदर घटती गई, कलयुग के अंदर घटती गई। अब एवरेज 75 से 100 के बीच का एवरेज आ गया। अब वो भी घटता जाएगा, भागवत के अंदर वर्णन है। और वैसे भी ये पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ओजोन लेयर के अंदर
छेद हो गया है, वेदर के इम्बैलेंस होने लगे हैं। व्यक्ति ने विज्ञान के अंदर जितनी प्रगति की, जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो भी एक इफेक्टिव कारण है कि व्यक्ति की आयु वो घट रही है। पहले के जमाने में तो सांस रोककर योगी वो आयु को बढ़ा लेते थे। आज आपकी सांस लिखी होती है, आयु नहीं लिखी होती। तो हम कितनी सांस लेते हैं उसके ऊपर नक्की होता है कितना हमारा आयुष्य है। तो योगी लोग बहुत कम सांस लेते थे, आयुष्य बढ़ जाता। तो ऐसा लिखा है भागवत के अंदर कि जब घोर कलयुग आएगा तो व्यक्ति की एवरेज उम्र वो 30-35 साल की हो जाएगी। तब वो समय आएगा चाइल्ड मैरिजेस वापस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 35 साल ही जीने का होता है, तो वे 30 साल में शादी क्या करेंगे। वापस चाइल्ड मैरिजेस होने लगे, 15-16 साल में आदमी शादी कर लेगा, उसके बच्चे हो जाए 35 साल में ऊपर। और ऐसा कहा गया है व्यक्ति की जो हाइट है वो 3 फीट की हो जाएगी। हाइट भी घटती 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 3 फुट पर चली जाएगी। तो उम्र भी घटेगी, हाइट भी घटेगी। गिरिराज जी भी घट रहे हैं, श्री यमुना जी भी घट रहे हैं। श्री गिरिराज बाबा विराजमान हुए। फिर तो भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, भगवान कृष्ण की सुंदर लीला हुई। और वही गिरिराज बाबा की तरेटी में से 590 साल पूर्व एक अलौकिक घटना हुई। 590 साल पूर्व गिरिराज बाबा की तरेटी में से भगवान श्रीनाथ जी का वाम हस्त का प्रागट्य हुआ। नाग पंचमी के दिन एक व्रजवासी ने ये भुजा के दर्शन किए और भुजा के दर्शन करके चाहू और दौड़ने लगा, भागने लगा, चिल्लाने लगा, अरे चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। अरे हमारे ब्रज के अंदर एक भुजा का प्रागट्य हुआ। सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर दौड़ते दौड़ते भुजा के दर्शन हेतु आए और भगवान की ये प्रकाशमय दिव्य भुजा इतनी सुंदर रूप से शोभायमान हो रही थी। और भगवान को देखा नहीं कि लोगों ने मांगना चालू किया नहीं। सब लोग भगवान के पास से मांगने लगे, हमारी गाय खो गई है, उसको वापस ला दो। तुरंत उसके घर में गाय आ जाती। हमारे वहां लड़के लड़की की शादी नहीं हुई है, शादी करा दो। दूसरे दिन शादी का फिक्सिंग हो जाता था। कुछ कोई भी ब्रजवासी कुछ मांगने लगा, वो सब उनकी मन्नतें पूरी होने लगी। और पूरे ब्रज के अंदर ये भुजा के ऊपर सबको विश्वास बैठने लगा, ये साक्षात भगवान का हमारे ब्रज के अंदर प्रागट्य होने वाला है। एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा, जब तक ये भुजा अपने आप बाहर ना निकले, भगवान का स्वरूप अपने आप बाहर ना निकले, तब तक ये भुजा के साथ कोई भी प्रकार के हस्तक्षेप करना वो अपराध होगा। केवल पूजा करो, अर्चना करो। सब गांव के वडीलों ने, सब गांव के युवानों ने इस वृद्ध संत से कहा, ये भुजा का महत्व क्या है, वो तो हमें समझाओ। वृद्ध संत ने सबको बिठाया और कहा, सुनो गांववासियों, सुनो ब्रजवासियों, हमारे ब्रज के अंदर साक्षात कृष्ण भगवान का प्रागट्य होने जा रहा है। जैसे 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर यही गोवर्धन को धारण करके अनेक ब्रजवासियों का रक्षण किया था, उसी भांति ये 500 साल के पहले वही कृष्ण भगवान का वापस प्रागट्य हो रहा है और वो हम सबका रक्षण करेंगे। हे गांव के ब्रजवासियों, ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान का प्रागट्य हमारे ब्रज में होने वाला है। एक युवान ने प्रश्न किया, उस भुजा के द्वारा भगवान ने किस प्रकार ब्रजवासियों का रक्षण किया था, वो कथा का हमें श्रवण कराओ। तब ये वृद्ध ब्रजवासी ने सभी ब्रज भक्तों को भुजा के महत्व ज्ञान रूप श्री गोवर्धन लीला का रसपान कराया है। सुनो गांववासियों, आज से 4500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण यशोदा जी के वहां प्रकट हुए। अपनी सुंदर बाल लीलाओं के माध्यम से सबके मन को उन्होंने अपने तरफ आकर्षित किया। बड़े होते होते 7 साल की उम्र हुई और गांव के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था और ये यज्ञ की तैयारी हो रही थी। बाबा के पास लाला पधारे और नंदराय जी को पूछने लगे, बाबा
ये कौन से याग की तैयारी हो रही है? लाला, ये इंद्रयाग की तैयारी हो रही है। बाबा, ये इंद्र कौन सी खेत की चिड़िया है?